Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta. Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta, consultant orthopedics and joint replacement surgeon. तो आज की वीडियो का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल पेशेंट्स की जो सर्जरीज हैं इतनी ज़्यादा हो रही हैं. सो द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के लिए हमारे पास आता है. मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन आवर रूटीन प्रैक्टिस कि डॉक्टर साहब मुझे फिजियोथेरेपी कितने दिन करानी पड़ेगी और मैं कहाँ से कराऊँ और उसकी कितनी की ज़रूरत है. सो बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि फिजियोथेरेपी आफ्टर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन टुडेज सिनेरियो आई विल से इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मस्ट. बट हाँ, अगर फिजियोथेरेपी हो जाए तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं. ये मैं मैंडेटरी इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं है क्योंकि जो आज से 10 साल या 15 साल पहले जो इम्प्लांट्स आते थे वो इतने हाई एंड इम्प्लांट्स नहीं होते थे, इतने गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स नहीं होते थे, जिसके कारण सर्जन जो है अपना काम कर देते थे. बट फिजियोथेरेपिस्ट को उसके बाद काफ़ी 6 महीने 3 महीने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी पेशेंट को दोबारा वही रेंज ऑफ मोशन लेके आने में. बट नाउअडेज देर आर वेरी गुड क्वालिटी एंड हाई फ्लेक्स इम्प्लांट्स. हाई फ्लेक्स का मतलब क्या है कि जो चौकड़ी मारने वाला घुटना होता है, जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं चौकड़ी मार पाऊंगा कि नहीं. तो ये जो है इम्प्लांट्स दीज आर हाई फ्लेक्स नीज जो कि इवन विद द इम्प्लांट इटसेल्फ हमें 130-140 डिग्री की मूवमेंट ऑन टेबल आ जाती है, ऑन टेबल व्हेन वी आर ऑपरेटिंग द पेशेंट. तो उस केसेस में जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है जो शायद आज से 15-20 साल पहले मानते थे. बट फिजियोथेरेपी फिर भी ज़रूरी है. 6 से 7 दिन हम पेशेंट को यहीं पे फिजियोथेरेपी कराते हैं जब पेशेंट हमारे पास रहता है, और मैं बोलूँगा हफ्ता या 10 दिन उसके बाद भी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए. वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब पेशेंट घर चला जाता है तो डेफिनेटली ही नीड्स कि कोई ना कोई स्किल्ड पर्सन या कोई प्रॉपर एजुकेशनल पर्सन उनके पास आए और उनको 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रॉपर फिजियोथेरेपी की गाइडेंस दे. बट हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल अब वो नहीं रह गया कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट पहले पेशेंट का घुटना पकड़ के जोर से मोड़ देते थे, पेशेंट चिल्ला रहा है फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट लगे हुए हैं. डेफिनेटली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट, उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है अब फिजियोथेरेपी की. बट फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है कि वो पेशेंट को सुपरवाइज करें कि पेशेंट ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, थोड़ा उसको मोटिवेट करें और थोड़ा सा जो उसकी विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको बढ़ाने में उसकी मदद करें. बट कई बार क्या है कि हमने पेशेंट फिजियोथेरेपी से क्यों डर जाता है. समटाइम्स वी हैव सीन, जब जैसे मैं रूटीनली पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं, कोई दूर के एरिया भी होते हैं, हर फिजियोथेरेपिस्ट से हम 1-on-1 कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते. समटाइम्स फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि वो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट्स लाने के चक्कर में वो ज़्यादा मूवमेंट करा देते हैं. अल्टीमेटली पेशेंट को पेन हो जाता है, जिसके बाद पेशेंट थोड़ा सा कॉपरेशन लेवल उसका कम हो जाता है. तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन आफ्टर सर्जरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट शुड नॉट बी टेकन और कंसिडर्ड एज अ मैंडेटरी थिंग कि वो पक्का होना ही ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इम्प्लांट्स आर बेटर, जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं दे आर बेटर, सर्जन्स आर डूइंग गुड जॉब. बट हाँ, कई बार मैंने देखा है, जैसे हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं, इट हैज़ बिकम अ मार्केटिंग ट्रेंड कि हम फिजियोथेरेपी नहीं एडवाइस करते अपने पेशेंट को जस्ट टू अट्रैक्ट द पेशेंट. सो दैट इज़ आई विल से कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए. 15 से 20 दिन की फिजियोथेरेपी आफ्टर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी शुड बी डन. थैंक यू.